नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए बिना देर किए आज का ये अंक शुरू करते हैं। आज के अंक में हम जानेंगे 3 ऐसे अद्भुत संकेतों के बारे में जिनसे हम ये जान पाएंगे कि महाराज जी की कृपा हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो रही है। उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी हुई है और हम अकेले नहीं हैं। किसी भी परिस्थिति में हम हो, श्री गुरुदेव की कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनी हुई है। देखिए, महाराज जी हमेशा कहते हैं कि मैं एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ उसे कभी नहीं छोड़ता हूँ। तुम चाहे मुझे भूल जाओ, पर मैं एक बार जिसे थाम लेता हूँ वो मेरा हो जाता है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ता हूँ। महाराज जी का ये कथन मेरा या किसी और का कहा हुआ नहीं है। ये स्वयं उनके श्रीमुख से उन्होंने कहा था। फिर भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कितनी कठिनाई में हैं। पता नहीं महाराज जी हमें क्यों नहीं सुन रहे। हमें लगता है शायद हमारी प्रार्थना महाराज जी तक नहीं पहुंच रही, या फिर शायद महाराज जी हमें देख ही नहीं रहे हैं। तो आज के इस अंक में हम ऐसे 3 संकेत जानेंगे जिनसे आपको ये ज्ञात होगा कि श्री गुरुदेव न केवल हमें देख ही रहे हैं, पर वो हमारे साथ भी हैं। उनकी कृपा दृष्टि हम पर और हमारे परिवार पर बनी हुई है। वैसे तो जब हम कठिनाई में होते हैं तो हमें लगता है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का नाम जप करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कठिनाई क्यों आ रही है? क्यों हम परेशानियों में घिरे हुए हैं? हमने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई, फिर क्या गलती हुई? क्यों ये दुख मेरे जीवन में आया? क्या महाराज जी को मेरी तकलीफ ज्ञात नहीं? क्या उनको मेरे आंसू दिख नहीं रहे? परंतु सत्य यही है कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, उस समय हमारे ऊपर महाराज जी की सबसे अधिक दृष्टि होती है। ऐसे परेशानी की स्थिति में महाराज जी हमसे सबसे निकट होते हैं। उन्हें सब कुछ ज्ञात होता है। यहाँ मैं महाराज जी के सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगी कि ऐसी दुख और परेशानी की घड़ी में आप महाराज जी पर पूर्ण श्रद्धा रखें। आप विश्वास माने, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, महाराज जी को भली भांति आपकी परिस्थितियों से अवगत हैं। ये हम नहीं समझ पाते हैं, परंतु ये 100% सत्य है। विपरीत समय में आप महाराज जी से अपनी प्रार्थनाएं बढ़ा दीजिए। श्री हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करिए, क्योंकि सुख की परिस्थिति में तो हम ईश्वर को याद नहीं करते, परंतु दुख आते ही सिवाय ईश्वर के हमें और कुछ याद नहीं रहता। और ऐसा करना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि दुख के समय या परेशानी में संतान तो अपने माता पिता को ही सबसे ज़्यादा याद करता है, उन्हें ही बार बार पुकारता है। और माता पिता जहाँ कहीं भी हों, वो अपने संतान की पुकार सुनकर दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो महाराज जी भी तो ऐसे ही हैं, वो भी तो हमारे पिता ही हैं। क्या दुख में जब हम उन्हें आवाज़ लगाएंगे, उन्हें पुकारेंगे, तो क्या वो सुनेंगे नहीं? क्या वो हमारे पास होंगे नहीं? महाराज जी भी देखते हैं कि कौन उन्हें पुकार रहा है, किसका उन पर विश्वास है, कौन उन्हें याद कर रहा है। क्योंकि जीवन में परीक्षाएं तो सबकी आती हैं, किसी का भी जीवन सरल नहीं होता है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या स्वयं प्रभु श्री राम ही क्यों ना हो। सुख दुख के इस ताने बाने को ही जीवन कहते हैं। सुख के बाद दुख तो आना ही है, और दुख का समय भी हमेशा नहीं रहने वाला है। दुख के बादल छटने के बाद ही सुख की अनुभूति होती है।
इसलिए भक्त को चाहिए कि वो चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो, बिना उनसे डगमगाए हर पल अडिग रहकर महाराज जी के प्रति कृतज्ञ रहे, उन्हें धन्यवाद करें, उनसे कृपा प्रार्थना करते रहें। यही बात सच्ची भक्ति की नींव होती है, आधार होती है। हमें सदैव ये समझना चाहिए कि महाराज जी हमारे साथ हमेशा हैं। वे हमें देख रहे हैं, भले ही हम उन्हें नहीं देख सकते, पर उनकी नज़र हम पर हमेशा बनी हुई है और हमारी हर बात से वो भली भांति अवगत है। और सभी संत जन का भी यही मत है। संत कबीरदास ने भी यही बात कही है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में भी सुमिरन करे, तो दुख काहे होए। तो ये था हमारा पहला संकेत कि जब जीवन में दुख आए, कोई विपरीत परिस्थिति हो, तो आप महाराज जी से इतनी प्रार्थना करें, उन्हें इतना याद करें कि जो भी दुख परेशानी आपके जीवन में आई हुई है, वो आपके अटल विश्वास और श्रद्धा को देखकर स्वयं ही छूमंतर हो जाए। अब आते हैं दूसरे अद्भुत संकेत पर। जब आप विपरीत परिस्थितियों से लड़कर, उन्हें हराकर सुख के समय में प्रवेश करते हैं, उस समय महाराज जी की ओर से हमारा मन धीरे धीरे भटकने लगता है। हम अपने भौतिक जीवन का आनंद लेने लगते हैं और हमारा चंचल हृदय श्री गुरुदेव के चरणों से दूर हो जाता है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो मनुष्य प्रवृत्ति है और हम सभी लोग ऐसे ही हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम चाहे महाराज जी को याद ना कर रहे हों, पर महाराज जी हमें इस समय भी देख रहे हैं। उनकी नज़र इस समय भी हमारे ऊपर है। हम चाहे उन्हें भूल गए हों, शायद कुछ समय के लिए भूल गए हों, मगर वो हमें नहीं भूले हैं। उन्होंने अभी भी हमें थामा हुआ है। महाराज जी सर्वव्यापी हैं, समस्त सृष्टि में विराजमान हैं। उनके सहस्त्रों नेत्र हैं और उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। इसलिए अगर सुख के समय में भी हम महाराज जी को याद कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञ हैं, ये सुख के काल में भी महाराज जी द्वारा बताए श्री राम राम का नाम जप कर रहे हैं, सर्वस्व उनके श्री चरणों में अर्पण कर चुके हैं, तो दुख से भी महाराज जी हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। महाराज जी यही तो देखते हैं, कौन मुझसे कितना प्रेम करता है, किसके मन में मेरे लिए कैसे भाव है। क्या ये भक्त सचमुच मुझे अपना समझता है, मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। और विश्वास मानिए, जो भक्त ऐसा करते हैं, महाराज जी उनके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आने देते। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हर परिस्थिति में एक समान रहने वाला व्यक्ति ही संत कहलाता है। इसलिए सुख में भी ईश्वर को उतना ही याद करने की कोशिश करें जितना आप उन्हें दुख में करते हैं, तो जीवन एक निरंतर बहते हुए झरने के समान कटता जाएगा। तीसरा संकेत है जीवन में असमंजस की स्थिति का आना। हम सभी के जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब हमें समझ नहीं आता कि हे प्रभु, अब क्या करें, कौन सा रास्ता चुनें, हमारे लिए क्या अच्छा होगा, हमें क्या करना चाहिए। इस तरह की स्थितियां जीवन में बार बार आती रहती हैं। ऐसे में हम क्या करें? अब पहले तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं
कि महाराज जी बिल्कुल आपके साथ हैं, आपके पास हैं और उनकी कृपा दृष्टि आप पर है। वो आपको बेशक देख रहे हैं और आपकी परेशानी से भी भली भांति अवगत हैं। महाराज जी अपने सभी भक्तों का सदैव मार्गदर्शन करते हैं। वो कोई ऐसे संकेत भक्त को अवश्य देंगे जिससे उसकी सहायता संभव हो, उसे मार्गदर्शन प्राप्त हो। इसलिए असमंजस की स्थिति में भी बिल्कुल आप घबराएं नहीं। ये विश्वास रखें कि आपके इष्ट, आपके परमपिता महाराज जी बिल्कुल आपको देख रहे हैं, आपके पास हैं, आपके साथ हैं। उनकी दया दृष्टि आप पर बिल्कुल बनी हुई है। आप अपनी ओर से अपनी प्रार्थना में, अपने नाम जप में और महाराज जी को याद करने में अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखें। हर पल आप उन्हें सुमिरन करते रहें और उन्हें अपने हृदय में ही विराजमान समझें। अपने हृदय में ही आप उन्हें आसन दे दें। आप विश्वास माने, महाराज जी का मार्गदर्शन आपको अवश्य प्राप्त होगा। इन 3 बातों का ध्यान रखें। विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर को कोसे नहीं, उन्हें याद करें। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से उनकी सहायता के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए आप उनसे प्रार्थना करें। मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसा करने से महाराज जी का मार्गदर्शन और उनका प्रेम सानिध्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम राम